हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज का ये सेशन है IBPS PO मेंस का डिटेल एनालिसिस। तो मैं आपके लिए पूरा डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू। इसमें रीजनिंग फर्स्ट पार्ट कोडेड सिलॉक्स आए थे 2 या 3 मार्क्स के। कोडेड इनइक्वालिटी आई थी 3 मार्क्स की। कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आया था 2 3 क्वेश्चन। सिलेक्शन बेस्ड पजल था 4 मार्क्स। उसमें 9% दिए थे। वो 9% 9 कलर के थे और 3 डिपार्टमेंट दिया गया था उसमें। फिर था लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। उसके 4 to 5 क्वेश्चन दिए गए थे। उस लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में 7% थे। वो सब नॉर्थ में ही फेस कर रहे थे। उसमें 3% वोवेल बेस था और 4% कॉन्सोनेंट बेस के हमको उस लीनियर अरेंजमेंट दिया गया था। फिर था मशीन इनपुट एंड आउटपुट। वो मशीन इनपुट आउटपुट नॉर्मल ही था, शिफ्टिंग शिफ्ट करना था, शिफ्टिंग बेस ही था। उसमें दिए गए थे वर्ड एंड नंबर बेस। तो उसमें कुछ ऐसा कुछ लॉजिक नहीं था, सिर्फ नॉर्मल शिफ्टिंग करना था नंबर और वर्ड को। वो सिंपली हो जाता था, ऐसा ही था। और फिर था 3 पैरेलल रो बेस पजल थी। वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए मैं। उसके बाद फिर था फ्लैट एंड फ्लोर बेस पजल। उसमें 4 फ्लैट एंड 4 फ्लोर दिए गए थे और उसमें एक्स्ट्रा था ब्लड रिलेशन। वो उसके साथ ही था ब्लड रिलेशन। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यदि आपने इसे लास्ट में किया तो बढ़िया होगा। फिर था कॉन्सेंट्रेटेड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। उसमें कॉन्सेंट्रेटेड रेक्टेंगुलर में 1 रेक्टेंगुलर दिया था, उसके ऊपर सेकंड रेक्टेंगुलर। और बाहर वो आउटर रेक्टेंगल वाला पर्सन इनर को फेस कर रहा था और इनर वाला आउटर को फेस कर रहा था। यहाँ 4 कॉर्नर में बैठे थे इन वाले में और 4 आउटर कॉर्नर पे बैठे थे। 8% दिया था 4+4। ये इजी था। उसके बाद था लॉजिकल रीजनिंग, वो 5 मार्क्स का था। फिर था डेटा सफिशियंसी, वो भी 5 मार्क्स के थे। तो आप देख सकते हो ये पूरा रीजनिंग का एनालिसिस है। और उसके बाद आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में दिया गया था पहले आरसी। 2 आरसी दिए गए थे। उसमें एक पूछा गया था मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन, वो आरसी में था। आरसी के पूरे 10 क्वेश्चन थे। उसके बाद था वर्ड रिप्लेसमेंट। उसमें 4 क्वेश्चन थे। उसमें ऐसा पूछा गया था कि इफ वी रिमूव वर्ड देन मीनिंग डज नॉट चेंज। ओके, तो अगर हम वो वर्ड दिया गया था वो अगर रिमूव कर ले और उसके जगह पे कोई दूसरा वर्ड फिट करे तो अगर मीनिंग चेंज नहीं हो तो हमारा आंसर है उस ऐसा वर्ड रिप्लेसमेंट था। फिर था रिफ्रेशमेंट बेस्ड 4 क्वेश्चन दिए गए थे उसमें। फिर इंग्लिश में था वर्ड स्वैप एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट। उसमें वर्ड को स्वैप पहले करना था और उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना था। वो 4 क्वेश्चन उसके लिए गए थे। फिर था फ्रेज रिप्लेसमेंट, वो जनरली होता ही है मेंस में। वो 5 मार्क्स के था फ्रेज रिप्लेसमेंट। उसके बाद था क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स के। और था सिमिलर मीनिंग वर्ड्स था कि कौन सा वर्ड सिमिलर था। तो ये है पूरा इंग्लिश का डिटेल्स एनालिसिस, आप देख सकते हो। उसके बाद आता है मैथ्स। तो मैथ्स में डीआई बहुत ही बढ़िया पूछी गई थी। वो डीआई मैथ्स में देखते हैं कि डबल पाई चार्ट वाली डीआई पूछी गई थी। उसमें फर्स्ट चार्ट में दिया गया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड सेकंड चार्ट में दिया गया था नंबर ऑफ बॉयज। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2500 दिए गए थे और नंबर ऑफ बॉयज 1200 दिए गए थे। उसमें हमें पी क्यू आर एस गिवन था और फाइन करना था एक्स वाई जेड बेस, हमको फाइन करना था डबल पाई चार्ट में। फिर दूसरी थी मिसिंग टेबल। उसमें टेबल दिया गया था और सम पार्ट मिसिंग था। ये एरिथमेटिक बेस था। 4 सिलेंडर दिए गए थे और टैंक
उसमें सम इनलेट पाइप थी और सम आउटलेट पाइप थी। तो ये DI बेस्ड ऑन पाइप एंड सिस्टम कंसेप्ट के बेस थी। अगर आपको पाइप एंड सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए ये कोई परेशानी नहीं खड़ी। फिर उसके बाद दिया गया था टेबल बेस्ड DI थी, वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड था। उसमें स्पीड दिया गया था किसी का टाइम दिया गया था और एक्सीडेंट अकर इज गिवन एंड उसके बेस के सम क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर था कैसलेट। तो कैसलेट बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल था कि ABC वो 6 मंथ के लिए इतना इन्वेस्ट करते और फिर ये होता, ऐसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड ही था कैसलेट। फिर था डेटा सफिशियंसी। तो डेटा सफिशियंसी के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। डेटा सफिशियंसी 3 स्टेटमेंट वाले दिए गए थे 1 2 3 और उसके बेस से हमें 1 2 2 3 ऐसा फाइंड करना था। और सीरीज थी, वो सीरीज में था मिसिंग और वर्ड। इसमें ऐसी 4 to 5 सीरीज दी गई थी, उसमें हम पहले मिसिंग फाइंड करना था और मिसिंग जैसे फाइंड करते तो उसके बेस से हमें वही पैटर्न से 5th टर्म या 6th टर्म जो पूछा गया है वो टर्म फाइंड करना था। वो मिसिंग था, एक ही क्वेश्चन में मिसिंग एंड रॉन्ग दोनों ही दिया गया था और वो मिसिंग फाइंड कर दिए। उसके बाद आता है रॉन्ग, तो उसमें हमें पहले रॉन्ग फाइंड करना कि कौन सी सीरीज रॉन्ग है और उस रॉन्ग के बेस सेम पैटर्न पे हमें दूसरा कोई टर्म फाइंड करना था। तो ये मिसिंग और वर्ड दोनों एक सिंगल ही क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो ये देख सकते हो आप मैथ्स का पूरा एनालिसिस। और मैथ्स के बाद आएगा GA। तो फिर आता है GA। तो GA में पहले पूछा गया था तानसेन समारोह कहाँ हुआ, उस तानसेन समारोह के बेस क्वेश्चन था। फिर था इन स्पेस के चेयरमैन कौन है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। फिर था स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बेस, उसमें लोन रीपेमेंट पीरियड कितना है वो पूछा गया था। फिर प्रलय मिसाइल की रेंज कितनी है वो पूछी गई थी। फिर अरिया अटल रैंकिंग टॉप 5 में कौन से नहीं है ऐसा पूछा गया था। तो अगर आपने 1 2 किया है, अगर कि कौन सा फर्स्ट है अगर और कौन सा सेकंड कंट्री है तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि इसमें टॉप 5 पूछे गए थे। और फिर था ADB ने $250 मिलियन किस पर्पस के लिए दिया वो पूछा गया था। उसमें पर्पस दिया गया था कि हमें फाइंड करना था कि किस पर्पस के लिए ADB ने $250 मिलियन दिया। फिर डिजिटल पेमेंट इंसेंटिव स्कीम के ऊपर एक क्वेश्चन था। फिर पेटीएम ने जो KYC के साथ कोलैबोरेशन किया वो किसके साथ, मनीग्राम के साथ, वो पूछा गया था। फिर पंजाब महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक ने RBI ने उसका पीरियड कितने साल के लिए एक्सटेंड किया उसके ऊपर था एक क्वेश्चन। फिर PM किसान संपदा योजना को कंपोनेंट कौन सा नहीं है, उसमें वो ऑप्शन में सारे कंपोनेंट दिए गए थे, उसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है वो पूछा गया था। फिर भारत सीरीज के ऊपर एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि भारत सीरीज का फर्स्ट 2 नंबर कौन सा है, उसमें कौन सा है ऐसा पूछा गया था, वो ईयर है। फिर PLI स्कीम पे बेस एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 1987 में कई कंपनी ने फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया है वो उसके ऊपर पूछा गया था एक क्वेश्चन। फिर नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स टॉप 5 में कौन से देश शामिल नहीं है वो पूछा गया था। फिर NPCI क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए टाई अप किसके साथ किया वो पूछा गया था। फिर CCPS का फुल फॉर्म पूछा गया था। और फिर पूछा गया था विद्यार्थी के लिए नमस्ते यूके के लिए किस बैंक ने टाई अप किया, तो उसमें SBI। फिर पूछा गया था कि बीबी का मकबरा के बारे में कि बीबी का मकबरा कहाँ पे है, तो उसमें औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद। फिर लोकसभा टोटल नंबर ऑफ सेशन कितने होते हैं वो पूछा गया था।
और फिर पूछा गया था कि 1 फरवरी यूनियन बजट किस ईयर से शुरू किया गया है। फिर था पीएम उज्ज्वला योजना में कितने घरों को बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किया टोटल, उसमें टोटल कितने घर को डिस्ट्रीब्यूट किया वो टोटल नंबर पूछे गए थे। फिर पीओएस सेकंड लार्जेस्ट बैंक कौन सा है वो पूछा गया था। फिर लार्जेस्ट टेलीस्कोप में रॉकेट को कितने डिस्टेंस तक छोड़ा गया वो उसका डिस्टेंस पूछा गया था। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रैंक क्या है वो पूछा गया था। H1B वीज़ा इश्यू अथॉरिटी कौन करता है, कौन सी कंट्री में होती है वो पूछा गया था। फिर न्यूक्लियर कैपेसिटी इंक्रीज होकर कितनी हुई वो इंक्रीज रेट बताना था। फिर द विंची बुक किसकी है वो बुक के बारे में पूछा गया था। तो ये आप देख सकते हो जीए का एनालिसिस। तो मैं आप सबके लिए पूरा डिटेल्स एनालिसिस लेके आया हूँ। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।